इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्रंप के घर से बरामद हुई कुछ सीक्रेट फाइलों की वजह से अमेरिका में बवाल मचा हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इस फाइलों पर बयान दिया और इसे उनके खिलाफ रची गई साजिश बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में सोशल मीडिया पर आ गए और बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके मुताबिक अपने ऊपर लगे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं, लेकिन ट्रंप का कहना है कि ये फाइलें तो जानबूझकर उनके खिलाफ प्लांट की गई थी ताकि किसी तरह उन्हें फंसाया जाए। कुछ ऐसे ही आरोप मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन पर भी लगे हैं। उन पर चल रहे मामले के बीच ट्रंप पर आरोप लगना हैरान करने वाला है, लेकिन ट्रंप का दावा ये है कि कुछ नफरती अधिकारियों ने बाइडेन की मदद के लिए जानबूझकर ऐसा किया। हालांकि ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि उनके खिलाफ जांच एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं है। इधर दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट स्पेशल सेल ने खालिस्तान समर्थक लांडा हरीके के 2 करीबी गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया। राजन भाटी और चीना नाम के इन दोनों गैंगस्टरों को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। जिनमें गिरफ्तार किया गया राजन भाटी कनाडा और दूसरे देशों से पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई का काम करता था। बताया गया कि पकड़ा गया दूसरा गैंगस्टर चीना भी ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा हुआ था और पंजाब में लांडा हरीके के ऑपरेशन को संभाल रहा था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले से डरकर पुतिन ने अपने घर को भी सुरक्षित करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, जबकि एक रोज पहले ही ये खबर आई थी कि उन्होंने मॉस्को की सुरक्षा में 2 S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं ताकि यूक्रेन की तरफ से आने वाले हमलावर ड्रोन को आसमान में ही तबाह किया जा सके। और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि पुतिन ने अपने घर को भी सुरक्षित करने के लिए एक ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मॉस्को में मौजूद पुतिन के घर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर 5 से S-1 एंटी एयरक्राफ्ट गन मिसाइल सिस्टम तैनात नजर आया। यही नहीं, पुतिन के घर की सुरक्षा में तैनात इस हथियार का रडार तेजी से घूमता दिखाई दिया। पुतिन के इस कदम से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो खौफ में है और उन्हें डर सता रहा है कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन मॉस्को पर हमला न कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना के लिए शर्म की बात होगी, क्योंकि 1 महीने पहले ही यूक्रेन की सेना ने रूस में घुसकर उसके 2 एयरबेस को निशाना बनाया था, जिसके बाद पुतिन को राजधानी मॉस्को की भी चिंता सताने लगी और उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए 2 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। लेकिन अब तो बात इससे भी आगे बढ़ती दिख रही है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने सिर्फ मॉस्को ही नहीं बल्कि अपने घर की सुरक्षा में डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी। रूस का दावा है उसने जिस 5 से S-1 एंटी एयरक्राफ्ट गन मिसाइल सिस्टम को तैनात किया वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम 30 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अपने टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। रूस की सेना की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि ये छोटे से छोटे ड्रोन को भी डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। इधर झारखंड के देवघर में सड़कों से अवैध कब्जा हटाने की नगर निगम की कार्रवाई का दुकानदारों ने विरोध किया। वहां पर प्रशासन की इस कार्रवाई से अफरा तफरी मच गई और भीड़ इकट्ठा हो गई। अफरा तफरी के बीच प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर दुकानों के बाहर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। इसमें बहुत लोगों का सामान भी जब्त किया गया है और 5000 से लेकर 2000 तक का भी फाइन किया है। झारखंड में 21 जनवरी तक अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत देवघर में कब्जा हटाने की ये कार्रवाई की गई।